विषय गुफ्ता आगे आने वाले कौन से अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर काम चल रहा है? जी बेशुमार प्रोजेक्ट्स हैं ऐसे. सबसे पहले तो यही है वुमेन एम्पावरमेंट का, जो मेरी रेड लाइन है आप समझ लें, क्योंकि मैंने इनसे तो मैं MP बनने से पहले इनके साथ एफिलिएट थी, काम कर रही थी. तो फिर मैंने इनके इसको प्लेटफॉर्म को इसलिए नहीं छोड़ा कि हमारा भी तो वही मिशन है ना, ये हमारे ही काम को इन्हेंस कर रहे हैं. हमारी CM साहब भी तो यही, उनका भी यही विजनरी यही है कि हर शोबे में औरत को प्रोमिनेंट जगह मिले, हर जगह पे उसको. आपको पता है लाहौर में जगह जगह पे पिंक बटन्स बना दिए गए हैं. इसके अलावा वुमेन हॉस्टल फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया गया है, प्रैक्टिकली वो चल रहा है. ठीक है. अब और उसके अलावा जो ग्रीन बसेस का इनिशिएटिव लिया माशाल्लाह, उसमें भी बटन्स हैं. कोई हैरेसमेंट का कोई काम नहीं हो सकता. तो ये सारी चीजें कहाँ जाती हैं? वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ ही जा रही ना. इसी तरह जो एजुकेशन के महकमे में CM साहबा बहुत ज्यादा इनिशिएटिव ले रही हैं. हर जगह पे प्रोजेक्ट्स ऐसे लाए जा रहे हैं. स्कूल कॉलेजेस वगैरह को बहुत ज्यादा लेबोरेट किया जा रहा है. तो इनका भी माशाल्लाह वही मिशन है. इसलिए मैं इनके साथ जुड़ी हुई हूँ, ताकि ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ, जैसे कहते हैं ना, गवर्नमेंट सेक्टर प्लस प्राइवेट सेक्टर एक दूसरे के लिए लाज़िम मजलूम हो जाए. तो ये हमारा भी वही इंटेंशन, हमारी भी वही है, हमारा भी वही विजन है जो इनका है. तो हमारी CM साहबा का भी वही है. और मेरी भी रोल मॉडल जो है वो मेरी CM साहबा है. रोल मॉडल मेरी मैं उनको देख के तो मैं सियासत में आई हूँ. घर में तो मैंने एक माहौल देखा हुआ था ना, शुरू से मेरा सियासी तरबियत हुई है, लेकिन रोल मॉडल मेरा CM साहबा ही, मरियम नवाज साहबा ही. सर, अभी रिसेंटली KP के और शुमाली इलाका जात वहाँ सैलाब आया, और अब सैलाब पंजाब में भी आया है. और ये गवर्नमेंट की तरफ से एक अनाउंसमेंट हुई थी कि विद इन 48 आवर्स आप किसी सेफ साइट पर पहुंच जाएं. और आप मुझे बताएं, वो लोग जो बेघर हो गए हैं, जिनके पास घर नहीं है, क्या उन लोगों के लिए कुछ आपकी ऑर्गेनाइजेशन कुछ करेंगी, या कुछ हिफाजती मुकामात हैं जहाँ पर वो सेफली पहुंच जाएं? देखिए मैडम साहब, जहाँ तक गवर्नमेंट का काम है वो तो अपना किरदार अदा कर रही है, और हम तवक्को रखते हैं कि वो और बेहतर तरीके से किरदार अदा करें. हम बेस्ट नेशन के प्लेटफॉर्म पर हम तालीम के सिलसिले में, सेहत में, और जो इंसान दोस्त हमारा प्रोग्राम है उसमें जो वो जो निचले दर्जे के जो हमारे बहन भाई जिनके लिए जो रोज़मर्रा के मामला चलाना है मुश्किल है, उनको भी बैकअप देने के लिए मैदान अमल. हम जो यतीम बच्चे हैं उनके लिए दारुल रहमत, उसको इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर हमने रखा है दारुल रहमत. तो उसको भी हम इंस्टॉल करने के लिए मैदान अमल में हैं. उसमें भी मुख्तलिफ शहरों में हमें बिल्डिंग्स मुयस्सर हो गई हैं, उसमें भी हम काम कर रहे हैं. तो हमें हर सतह पर जहाँ तक मुमकिन है हम इस पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ देने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं. और उसमें खासकर अभी खैर से जो सैलाब का माहौल है, तो ये बहुत तकलीफ दे बात है. बहुत ही हमारे लिए हर साल सैलाब आता है, और उसके पे हम बहुत लाखों नहीं अरबों जो है वो रुपए और डॉलर हमारा ज़ाया होता है. और उसमें सैकड़ों जानें भी ज़ाया होती हैं, सैकड़ों जो हज़ारों जो लोग हैं वो बेरोज़गार हो जाते हैं. तो इसका हल भी जो है वो बहुत ज़रूरी है. और उसमें गवर्नमेंट का काम है, बेसिकली बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन हमने भी इस पर कुछ वर्किंग की है. इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द पंजाब गवर्नमेंट को खासकर हम कुछ अपनी सिफारिशात देने चले हैं कि अगर इन पर अमल किया जाए और इसको छोटे छोटे डैम और उसको एक पूरा सीक्वेंस से उसको जो पानी का फ्लो है उसको लेकर चला जाए, तो ये जो बहुत बड़ा जो हमारे लिए मईशत को तबाह करने वाला जो मंबा है, ये हमारी मईशत को परवान चढ़ाने में इसका किरदार हो. तो इंशाल्लाह ताला बेस्ट नेशन के प्लेटफॉर्म पर हम इस सतह पर सोच रहे हैं कि जहां हम हुकूमत वक्त को बैकअप दे सकते हैं, जो हमारा विजन है, जो हमारी सोच है, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो प्रोफेशनल जो लोग हैं, वो भी वॉलंटरली हम इनको देने के लिए तैयार हैं. लेकिन मुल्क को कौम की बेहतरी होनी चाहिए, हमारे वसाइल की बचत होनी चाहिए, हमारे सोर्सेस जो है वो इन्हांस होनी चाहिए, और हम मिलकर आगे बढ़ सकें और हम एक बेहतरीन कौम बन सकें, कामयाब कौम. विशु गुफ्ता, आप तो मेंबर ऑफ पंजाब असेंबली हैं. अगर कोई यतीम बच्चा या कोई बेघर अफराद
आते हैं आपके पास, कोई शेल्टर वगैरह उनको कोई फराहम किया गया अभी तक? बिल्कुल बेशुमार सारे शेल्टर होम्स हमने इंट्रोड्यूस करवाए हैं। उसके बाद हमारी एक केयर पर्सन है सायरा अहमद, बहुत अच्छे से वो काम कर रही हैं और गवर्नमेंट उनको बहुत ज़्यादा इनकरेज कर रही है इस काम में। उनके तावन से वो इदारा वुमेन ये चाइल्ड प्रोटेक्शन का बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। इसी तरह वुमेन प्रोटेक्शन का भी बहुत अच्छा इदारा चल रहा है, बहुत कामयाबी से चल रहा है। और सैलाब की आपने बात की है जी, तो सैलाब के एक हंगामी सूरत हाल मुल्क में ज़रूर है, लेकिन मैं इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ और अपनी सीएम साहबा को, अल्लाह पाक उनको नजरे बद से बचाए। उनकी जो दूर अंदेशी थी, एक उनको पता था, एक पहले से एक मौसर तरीके से हिकमत अमली हमने तरतीब दे दी थी, जिसकी वजह से जो तबाही है वो बहुत ना होने के बराबर है। ठीक, एक जान भी किसी की गई है ना तो वो तो जाहिर बात है, जिसकी गई है उसकी तो पूरी दुनिया लुट गई है, लेकिन बहुत बड़े तबाही से बचा लिया गया है। ये शादरा के पास करीब जो है गांव, तकरीबन 25 से ज्यादा गांव जो हैं उनको रेस्क्यू किया गया। इसके अलावा लाखों के हिसाब से लोगों को उनके जो माल मवेशियों समेत उनको रेस्क्यू किया गया, क्योंकि आपको पता है इन लोगों का रोजगार यही होता है। इन बेचारों के लिए छोड़ना, एक घर छोड़ना, फिर अपना जरिया छोड़ना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो उन समेत उनको पहुंचाना, ये मेरे ख्याल में ये सारा क्रेडिट गवर्नमेंट को जाता है। उसके बाद जितने भी इदारे हैं, ब्यूरोक्रेसी हमारी, प्लस रेस्क्यू टीम्स हैं, और वो आपको पता है वो अनप्रेसिडेंटली वर्क कर रहे हैं, दिन रात एक करके 3 से 4 रातें हो गई, कोई सोया नहीं। किसी की जो ड्यूटी है वो अपनी जगह पर से उनकी एक्सटेंड कर दी गई है। तो पीछे एक मिशन होता है ना, एक ऑर्गेनाइजर अगर अच्छा हो तो वो फिर टीम को बहुत अच्छे तरीके से लेके चलता है। और मैं इन्हीं की बात को जरा ज्यादा इनहेंस करती हूँ, एडप्ट करती हूँ उसमें कि इस पे भी बड़ा काम हो रहा है कि अब हम छोटे डैम्स पे, चीफ मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब ने भी, और इन्होंने डैम पे इंशाल्लाह ताला काम होगा। और अभी बहुत बड़ी तबाही से हम बचे हैं, उसकी वजह ये है कि जो ये नाजायज तजावुजात, इंक्रोचमेंट, एंटी इंक्रोचमेंट पे 8 महीने से काम हो रहा है और बहुत मेरिट पे काम हो रहा है, बहुत स्ट्रिक्टली। इस पे भी सीएम साहब की आप कहें 0 टॉलरेंस है और उन्होंने की करके दिखाया है। ठीक है, जैसे ऐसे ट्राइकोन्स को उन्होंने पकड़ के बताया है कि ठीक है ये है। तो उसकी वजह से बहुत सारी तबाहियों से हम, सैलाबी तबाहियों से बचे, प्लस नदी नालों की जो सफाई हुई है, प्लस सुथरा पंजाब का वो भी एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा तबाहियों से हम बचे हैं। और फ्यूचर में प्लानिंग उनकी यही है कि रिवर बेड पे जितने भी ये आ रही हैं नाजायज तजावुजात आ रही हैं, ये जितनी भी हाउसिंग स्कीम्स आ रही हैं, उन पर काम किया सबसे पहले इनको खत्म किया जाएगा, मेरिट पर उनको खत्म किया जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर डैम बनाए जाएंगे उन जगहों पे, दरख्त जब लग जाएंगे तो उससे भी काफी हमें ये सैलाब से हम निपट सकते हैं। क्योंकि ये अनफॉर्चुनेटली हमारा दो हमसाया मुल्क है, उसने किसी ना किसी तरह से, वो कहते हैं ना पंजाब में, रंज मारना था उनको उधर। तो वो उन्हें नहीं, हमसे बर्दाश्त नहीं उनकी, हमें ख्वातीन के तरफ इंडिया की भी साजिश है। उनकी साजिश थी कि तीनों वक्त में एट अ टाइम उन्होंने 3 दरियाओं का पानी उन्होंने छोड़ दिया, और जब उनके डैम्स भर गए उन्होंने विदाउट एनी नोटिस जब उन्होंने भर दिया तो फिर उन्होंने तीनों दरियाओं का, इस वो बड़ी हंगामी सूरत हाल है। अल्लाह पाक से दुआ गो हैं हम कि हमारी हुकूमत को, और जो इस वक्त पे इस सैलाबी सूरत हाल से निपट रहे हैं, वो भी किसी के बेटे हैं, किसी के बाप हैं, और अल्लाह पाक उनको और हिम्मत दे और इस हंगामी सूरत हाल से हमें अल्लाह बहुत जल्द निकालेगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि हमारा आज़म, हमारी नीयत साफ है और मुझे पूरा भरोसा है कि अल्लाह हमें इससे निकालेगा। हमारी सीएम साहिबा ने अभी जापान का दौरा किया, आप भी उनके साथ गई? जी नहीं जापान का देखे, अब देखे वो वेरी नेक्स्ट डे वो फील्ड में थी। कल शादरा को उन्होंने किया, आज वो सियालकोट पे पहुंची हुई है, उनके साथ सारे यकजहती कर रही हैं, उनके साथ बैठी हुई। नीचे भी मैं वीडियोस देख रही थी कि उनके साथ बैठी हुई, ये बड़ी बात होती है कि उनके बच्चों के मुंह में नवाले डाल रही हैं, बच्चों को खाना खिला रही हैं। तो ये हमें ये चीजें आम शहरी के लिए बड़ा इनकरेजमेंट उनको देती हैं कि जी हमारी सीएम साहबा अवामी लीडर हैं और वो अवाम की खिदमत कर रही हैं, जैसे उनके चाचा ने किया, जैसे उनके वालिद ने किया, उन्हीं की लेगेसी को लेके चल रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। सर, आखिर में आप हमारी यूथ को, इस यंग जनरेशन को कोई पैगाम देना चाहेंगे? जी मरीम साहबा, मेरे अपने
پاکستان کے عوام ہے یہی پیغام ہے کہ یہ ہماری دھرتی ماں ہے, یہ ہماری شناخت ہے, اس نے ہمیں بہت مان دیا ہے. ہم جس شعبے میں بھی ہم صلاحیت رکھتے ہیں ہم آگے بڑھیں اور اپنے حصے کا کردار ادا کریں. بیسٹ نیشنل ویلفیئر آرگنائزیشن کا پلیٹ فارم آپ کا پلیٹ فارم ہے. اس میں ہم صحت کے حوالے سے, تربیت و تعلیم کے حوالے سے, یوتھ کو روزگار فراہم کرنے کے حوالے سے, اور جو ڈیزرونگ پرسن ہے ان کو ہم بیک اپ دینے کے حوالے سے میدان عمل میں ہیں, اور اس میں ہمارے ساتھ ملیں اور ہمارے کندھے سے کندھا ملائیں. اور خاص کر جو ہمارے بیسٹ نیشن ڈاکٹر عبدالقدیر خان آرٹی انسٹیٹیوٹ کا ہم جال بچھانے چلے ہیں, اس میں آپ جس شہر میں آپ ہمیں بلڈنگ فراہم کر سکتے ہیں, ہمیں لیپ ٹاپ فراہم کر سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ ٹائم دے سکتے ہیں, تو آپ ہمارے ساتھ جڑیں. ہم اسی ایریا میں آپ کی ہی زیر نگرانی یہ جو بڑا پروجیکٹ ہے اس کو جو ہے وہ ایکٹیو کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. اور اس کے لیے ہم آن لائن کلاسز, جہاں ہمارے آئی ٹی انسٹیٹیوٹ بن رہے ہیں, ہم آن لائن کلاسز کے ذریعے بہترین انسٹرکٹرز جو ہے وہ اس کو ہماری جو خواتین ہیں, ہماری جو یوتھ ہے اس کو تربیت دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہم مل کر کندھے سے کندھا ملا کر ایک بہترین قوم کی تشکیل کے لیے اور یوتھ کو اور وومن کو امپاور کرنے کے لیے ہم مل کر آگے بڑھ رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی صاحبہ بہت جلد جس سپیڈ سے اور جس جذبے کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں پاکستان کے عوام بھی اور پاکستان بھی ایک بہترین مملکت کے طور پر پہچانا جائے گا. اس کے لیے ہم عزم بھی ہیں اور ہمیں یقین بھی ہے. مس شگفتہ, آپ کوئی میسج دینا چاہیں گی جاتے جاتے؟ جی بالکل, میں ایک میسج دینا چاہوں گی. جی ضرور. میسج یہی ہے کہ جو زندگی ہے یہ بہت قیمتی چیز ہے, بہت, اور زندگی صرف انسان کو ایک دفعہ ملتی ہے, اور جو اس نے کرنا ہے وہ اپنی اسی زندگی میں کرنا ہے, اور اسی کا پھل اس نے اوپر جا کے اس ضمیر کی جو آواز سنے اور اس کا جواب ہم نے اپنے اپنے رب کو دینا ہے. اور میں پیغام ایک اقبال کے شعر کی صورت میں دوں گی. خود ہی کو کر بلند اتنا, خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے.